क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8 और हमने मालूम करना है x प्लस 1/x। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, पहले x की वैल्यू क्या दी हुई है वो लिखी है और 1/x, तो 1/x क्या होगा, 1 ऊपर ऐसे ही रहा, x की जगह x की वैल्यू पुट की है, x की जगह ये वाली x की वैल्यू पुट की है, तो 1/x ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो जब तक हम इसे रेशनलाइज नहीं कर लेते इसके डिनोमिनेटर को, हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो पहले हम कर चुके हैं कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको रेशनलाइज करके सिंपली हमारे पास ये आंसर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, ये रेशनलाइज हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप वो वाली वीडियो देख ले। ठीक है, तो 1/x हमारे पास ये आ गया, 1/x हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो x प्लस 1/x, x की जगह x की वैल्यू, 1/x की जगह 1/x की वैल्यू। तो नीचे एक लिखा हो या ना लिखा हो एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस कट के और 3 जमा 3 6 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया एक आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसी तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है एक्स की। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में आपको ये वाला पोर्शन सारा इसमें करना पड़ेगा, अगर पेपर में अलहदा आ जाए। अगर तो दोनों इकट्ठे आ जाए ना पेपर में, ये वाला और ये वाला, फिर तो आप दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आए ही सिर्फ ये वाला, फिर आपको ये वाला पोर्शन भी करना पड़ेगा, उसमें तो करना ही पड़ेगा। अगर ये वाला पोर्शन अकेला है तो फिर ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला सारा पोर्शन 1/x इधर भी मालूम करना पड़ेगा। तो x हमारे पास ये है, 1/x हमने ये मालूम कर लिया, तो ये आ गया 3 माइनस अंडर रूट टी। पहले इनको 3 माइनस अंडर रूट 8 है, पहले हमने क्या कर लिया, पहले इनको प्लस किया था, अब माइनस करना है दूसरे क्वेश्चन में। तो x की जगह x की वैल्यू माइनस, ऐसे ही 1/x की जगह ये। ठीक है, अब ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, जिसके साथ कुछ ना हो प्लस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब प्लस माइनस माइनस 3 3 से कट गया और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 8। ठीक है, दो, एक ये और एक ये, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो हम 8 को लिख सकते हैं 4 ज़रब 2, और हमें पता है 4 अंडर रूट होता है 2 के बराबर। तो ये वाला इसकी जगह क्या आ गया, 2 बाहर आ गया, और ये अंडर रूट 2 ऐसे ही रहा, तो 2 ज़रब 2 4। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा 4 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 2 के साथ क्वेश्चन नंबर 6 मैच कर रहा है, तो इसी वजह से इसको भी साथ ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि x माइनस 1/x की पावर 2 मालूम करें। अब देखो x माइनस 1/x हमने मालूम कर लिया, वो ये है, तो अब कुछ भी नहीं करना, इसकी पावर 2 ले लेनी है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये अलहदा आ जाए ना, अगर अलहदा आ जाए तो फिर आपको ये वाला प्रोसीजर भी सारा मालूम करना पड़ेगा, मतलब x भी मालूम करना पड़ेगा, 1/x भी मालूम करना पड़ेगा, फिर इनको माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर ये आएगा। अब फिर जाके इसका स्केल लेना है, तो दोनों तरफ क्या कर लें, ये क्योंकि हमारे पास x माइनस 1/x ये आया, तो इसका दोनों तरफ स्केल ले लें, इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया, ये तो हमने मालूम करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 2 की पावर 4 16, और अंडर रूट 2 की पावर 2 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसको कुछ बच्चों ने इस तरह याद किया होता है, कुछ ने इस तरह। ठीक है, तो अब ये x प्लस 1/x हमने क्या करना है, इसका स्केल लेना है और इसको ओपन कर लेना है इसके तहत। अब देखो x प्लस 1/x हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर चुके हैं, मालूम कर चुके हैं। तो अगर पेपर में अलहदा से अगर यही क्वेश्चन आए ना, तो आएगा, वैसे मेरे ख्याल से लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा ये। तो अगर आए तो फिर आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पे कम्प्लीटली पहले सोल्व करना पड़ेगा, पहले x प्लस 1/x मालूम करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप ये होगा। तो हमने ये पहले ऑलरेडी मालूम की हुआ है, तो मैं दोबारा यहाँ पे नहीं करूँगा, अगर आज ये पेपर में तो आपको करना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x किसकी बराबर है, 6 के, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये फार्मूला ओपन करना है, x a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर। तो 1/x था ये, इसका स्क्वायर लिया, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो इस वजह से 1/x स्क्वायर लिखा है। ठीक हो गया, प्लस 2ab, a हमारे पास ये है, b ये है, तो x से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x से कट जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही। 6 का स्क्वायर 36, और ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही रहा। अब ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा, 36 माइनस 2 हो जाएगा और ये सारा इधर ही रहा। ये तो हमने मालूम करना है। तो 36 में से -2 गए 4, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर पेपर में आ जाए तो सबसे पहले आपको मतलब ये x की वैल्यू दी जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो फिर आपको सबसे पहले ये अंदर वाली मालूम करनी पड़ेगी, जैसे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन ये दे दिया जाए या फिर इसकी वैल्यू भी दे दी जाए साथ ही डायरेक्ट ही ये, फिर आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अगर नहीं दी जाती फिर आपको पहले ये मालूम करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने इसमें किया। फिर ये फार्मूला यूज़ करके ये वाला, फिर आपने इसमें वैल्यूज पुट करके मालूम करके आनी है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने इसके साथ ही कर लिया ये। तो अब हमने ये मालूम करना है, तो इसके लिए मालूम करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा और ये फार्मूला इसके ऊपर ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर तो क्वेश्चन में पेपर में आ जाए, उन्होंने वैल्यू दी हुई हो, फिर तो यहीं से शुरू कर देना है। अगर नहीं दी हुई तो पहले ये वाला मालूम करना पड़ेगा, जैसे ऊपर मालूम किया, ठीक हो गया। तो अब करना क्या है, इसको ऑपरेट कर दे, इसका स्क्वायर ले लेना है। तो एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2a यानी एक्स स्क्वायर बी यानी 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपस में कट गए, मल्टीप्लाई हो रहे थे। और एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 ऐसे ही आ गया। अब ये हमने ऊपर मालूम की थी, ये किसके इक्वल है, 34 के। तो 34 का स्क्वायर होगा 1156, ठीक हो गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये सब कुछ ऐसे ही आ गया। ये इधर पॉजिटिव ऐड हो रहा है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 1156 में से 2 गए, 1154 आ जाएगा। और ये हमने मालूम करना था, ये इधर ऐसे ही रहा। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन है तो लेंथी, इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आए, क्योंकि इसके लिए ये होता है कि आपको पिछला भी आपको आना चाहिए, फिर जाके ये क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू फाइंड आउट किया है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x जो कि 2 में मालूम की थी, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए हमें आने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस फार्मूले के तहत ये किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b यहाँ पे क्या है 1/x यानी माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब ये तो मालूम करनी है, ये तो ऐसे ही रहेगी। अब x प्लस 1/x की जगह 6, x माइनस 1/x की जगह 4 इंटू √2, 4 6 6 4 बार 24 √2 ऐसे ही रहा। तो इसकी वैल्यू आ गई।